पापा हैं तो सब कुछ है हमारे लिए। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने कि जब इनके हस्बैंड बच्चों के पिता सामने बैठे हुए नज़र आते हैं तो इनका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो रघुवीर सिंह जी से जानते हैं। एक तो हादसा हुआ फौज में, और भी इनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जो रघुवीर सिंह जी से ही हम जानना चाहेंगे। ये जो थोड़ा बहुत सुकून है, ये एक फौजी का तो खून है। चलते चलते पहुंच गए हैं हम नायक रघुवीर सिंह जी के घर पे। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इंसिडेंट जो कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। उन्हीं के पास ले चलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी में जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। नायक रघुवीर सिंह जी के पास आके हम बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया, इनको चलने में बहुत तकलीफ़ है। 26 जून 1970 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। तंगधार कश्मीर में इनकी पोस्टिंग थी। आगे जानते हैं इन्हीं से कि ऐसा क्या हादसा हुआ इनके साथ जो आज इनकी ऐसी हालत हो चुकी है। जय हिंद रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह जी, आपने जब फौज ज्वाइन की उसके कितनी देर के बाद आपके साथ ये हादसा हो गया था? ये कोई 12 साढ़े 12 साल के बाद। नौकरी के 12.5 साल के बाद। हाँ। तो वो बताइए जरा कि क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? ऐसे पेट्रोलिंग वाले जा रहे हैं तो जाते जाते इं ऊँची नींद जगह मैं आगे था तो मेरे पीछे जवान था। जवान थे, उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गया, राइफल फायर हो गई। नौकरी के दौरान 12 साल के बाद इनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है। पेट्रोलिंग करते करते एक जवान सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ये आगे चल रहे थे, उसके हाथ से राइफल छूटी और राइफल की गोली सीधे इनके इस जगह पे आके लग गई। जी, लेफ्ट वाले जॉइंट पे लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में रो उठाया, ले गए तंगधार हॉस्पिटल में। फिर उधर ऑपरेशन हुआ। फिर दूसरा हेलीकॉप्टर के ऊपर लिफ्ट किया श्रीनगर। फिर श्रीनगर में ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद 6 महीने में उधर 3 महीने उधर रहूँ मैं श्रीनगर हॉस्पिटल में, आर्मी बेस हॉस्पिटल है। फिर उधर के बाद 3 महीने के बाद फिर मेरे को उधमपुर भेज दिया मैं पुलिस में। फिर इधर मैं रहे 2-3 महीने, बोलते ऑपरेशन करेंगे। फिर ऑपरेशन किया उधर डॉक्टर सिकदर साहब से। तो उन्होंने बोला भाई तेरी टांग तो ठीक नहीं हो सकती, ये जॉइंट तेरा टूटा, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, हमारे दूसरा नकली जॉइंट जो वो डाल देंगे। जॉइंट जो नकली डालेंगे? हाँ। अच्छा। मैं साहब जो डलाना मैंने, क्योंकि इधर हमारी एक बुआ लगती थी, उसने डलाया, उसको इन्फेक्शन होगी। अच्छा, डर आपके अंदर था कि अगर मैं नकली डलवाऊंगा तो मेरे भी ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, तो रघुवीर सिंह जी, बच्चे कितने साल के थे उस टाइम और कितने बच्चे थे आपके? तो मेरे 3 बच्चे थे। एक छोटी बेटी है, उसका जन्म बाद में। उसका बाद में हुआ? हाँ। तो उस टाइम 2 बेटे थे आपके? 2 बेटे थे। कितने साल के थे वो? 3-4 साल के, छोटी उम्र के बच्चे थे जब ये हादसा हुआ। तो उसके बाद ठीक हो गए थे आप? ऑपरेशन के बाद नहीं हुआ? अच्छा, तो फिर आपने उसके बाद नौकरी फिर से स्टार्ट की थी? हाँ जी, फिर मैं उधर से चल गया, मैं अपने यूनिट चल गई हमारी फिरोजपुर में। अच्छा। फिर फिरोजपुर में मेरे पास निकलती थी। अच्छा। यहीं गोल लगी है। फिर वहाँ से किए भेजा मेरे जलंधर। फिर जलंधर में ऑपरेशन हुआ मेरा। अच्छा। हाँ जी। उस टाइम तक आपके कितने ऑपरेशन हो चुके थे? 2 पहले, एक श्रीनगर हुआ ना, तंगधारी, एक श्रीनगर किया। ठीक है। तीसरा किया उधर अपना जलंधर में। अच्छा, जलंधर। हाँ जी। उससे फर्क भी नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा, टांग मेरी छोटी हो गई ना। अच्छा। 1.5 इंच साइड छोटी, 2.5 इंच। 2.5 इंच ऑपरेशन के बाद छोटी हो गई? हाँ जी। अच्छा। तो फिर मेरे प्रॉब्लम बढ़ी है,
ये लेटरिन जाना, मैं लेटरिन बैठ नहीं सकता, नीचे नहीं बैठ सकता मैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा। फिर जब मैं पेंशन आया ना, पहले इंग्लिश सीट लुआई इधर, तो फिर मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिनके घर इंग्लिश सीट होगी ना वहाँ ले जाते हैं, कोई शादी होती है तैरने से मैं नहीं जाता। एक चीज़ बताइए रघुवीर सिंह जी, जब ये आपको हादसा हुआ उसके बाद फिर से आपने फौज ज्वाइन की, तो फौज वालों ने आपको नौकरी पे फिर से रखा। हाँ जी। तो फिर उसके कितने साल तक आपने नौकरी की? वो लगने में 4.5 साल। जैसा कि आपने बताया कि एक टांग छोटी हो गई थी 2.5 इंच, तो क्या करते थे आप फिर वहाँ फौज में? आप फौज में कुछ नहीं करता था मैं। अच्छा। फिर उधर ही लंगर में यहाँ थोड़ा बैठना उधर, ठीक है। तो बोलते भी थोड़ी हेल्प कराओ, थोड़ी उधर हेल्प कराना। फिर हमारा CEO था, वो बोलता भी आप अभी कंडम हो गया तो आप घर चले जाओ। कंडम मतलब कि आपको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भाई आप काम करने के लायक नहीं थे। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया? फिर मैं भाई आप साहब आप जो मैं चले जाऊँगा, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। अच्छा। हाँ जी। फिर उन्हें भेज दिए मेरे को पेंशन। फिर जितने भी कारागिरियाँ तकरीबन सभी उन्हें भेज दिए घर में। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर एक आर्डर आया, जो बाद में कुछ वापस ही चल गए हैं। फिर उन्हें अपनी नौकरी पूरी करके रिटायरमेंट आए हैं, मगर मैं पहले आ गया था। अच्छा। हाँ जी। इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये हादसा हुआ फिर भी फ़ौज ने इनको रखा नौकरी पे, लेकिन फ़ौज अपनी जगह मजबूर होती है, क्योंकि जब एक इंसान अपंग हो जाता है वो देश के काम नहीं आ पाता है। लेकिन उन्होंने कोशिश की इनको अंदर मेस में काम दिलवाने की, लेकिन वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ भी इनसे काम नहीं हो पाता था। उसके बाद CEO ने बोला कि अब आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ली और आप घर आ गए। हाँ जी। तो रिटायरमेंट का पैसा मिला आपको? कोई पैसा खाई मेरा रुपये है, 2,500 रुपया मेरा फंड बना था। अच्छा। हाँ जी। टोटल पहला ही सारा मेरा 1 लाख रुपया बना था। अच्छा, वो मिला आपको पैसे? हाँ। तो बच्चे छोटे छोटे, हाँ घर जी। आ गए, नौकरी हाथ से चली गई, रिटायरमेंट का कम पैसा मिला, तो नौकरी जो के बाद घर आने के बाद आपने बच्चों की परवरिश फिर कैसे की? फिर सरकारी स्कूल में डाल दिए। अच्छा, प्राइवेट में प्राइवेट पढ़ते में थे? ना। अच्छा, तंगी के कारण इन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। पर गवर्नमेंट कहते हैं कि बच्चों के ऊपर खुद डिपेंड करता है, अगर वो पढ़ने के लायक हो तो क्या सरकारी स्कूल और क्या प्राइवेट स्कूल, वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। रघुवीर सिंह जी, कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी अच्छी बात जब आपने आर्मी में नौकरी करी, उस टाइम कोई एक अच्छी यादें आपकी हों, वो आप शेयर करना चाहें? ये उधर नौकरी करते थे हम, बड़े मजे से, हाँ प्यार से रहते थे सभी। अच्छा। आपस में। और यहाँ मेरे को लगी ना, उससे पहले एक जगह थी, वहाँ पर अपने पीरें जगह थी, उधर पूजा पाठ करते थे। फिर अपना मंदिर में पूजा करनी, फिर कभी लिंक चले जाना सामान लेने के लिए, डाक लेने के लिए नीचे, कभी सामान उठाना नीचे से ऊपर ले जाना। उस टाइम का माहौल कैसा था? जैसे आज बड़ा मिलिटेंसी है, उस टाइम कैसा माहौल था आपके टाइम जब आपने नौकरी की आर्मी में? पहले ठीक था, जब 90 में उस वक्त उग्रवाद का बहुत जोर था। तब आप कश्मीर में थे? हाँ जी। तो कोई ऐसा कोई हादसा या कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें? कहानी ये, जब हम छुट्टी आते यहाँ जाना तो रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्यों लोग गाड़ियाँ रोक लेते थे, कहीं प्रोटेक्शन होती, पता नहीं कहाँ फायरिंग करनी पड़ जाए, और फायरिंग कर लो फिर भी डर है भाई, हाँ किसी को गोली लगी तो उल्टा फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो पत्थरबाज तब भी होते थे उस टाइम? बहुत ही ज़्यादा ही। तो मुझे याद है उस टाइम जब कश्मीर से फौजी गाड़ियाँ निकला करती थी, तो पत्थरबाज जो है उन गाड़ियों पे हमला करते थे, और डर और खौफ रहता था कि जब तक वो पत्थरबाजी खत्म नहीं हो जाती, फौजी गाड़ियों को साइड पे रोक लिया जाता था। हाँ जी। तो उस टाइम बताइए जरा, और कोई इंसिडेंट जो उस टाइम, क्या क्या हादसे हुए, जो मिलिटेंसी पीक पे थी उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एक फौजी को? जब मेरे को गोली लगी, फिर मेरे को ले आया श्रीनगर में। श्रीनगर में डेली, हाँ कभी इधर बम फट रहा, कभी इधर फट रहा, मगर खूनों के ना, जो बाढ़ सर्जिकल बाढ़, उसमें खून ही खून था। किस चीज का खून था वो? जवानों का। जवान का, जो जख्मी हो जाते थे? हाँ जी। अच्छा, मतलब मिलिटेंसी की बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कितने जवान जो थे जिन्होंने कुर्बानियां दी उस टाइम? देखो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। दिल्ली, हाँ
मैं वार्ड के अंदर सर्जिकल वार्ड में था, सर्जिकल वार्ड में, तो उधर डेली के ना 15-20 लड़के आते ही आते थे रोज के रोज के। जिनको गोलियां लगती किसी को थी, गोली लगी, किसी को किस तरह लगी। मतलब खून ही खून था खून ही खून चारों था। तरफ हॉस्पिटल में। जब पीक पे थी मिलिटेंसी, फौजी ना जाने कहाँ से ड्यूटी पे आता है, कौन से देश का था, कौन से स्टेट का था, उसका एक ही धर्म था कि अपने देश की रक्षा करना। वो गोली खाने को हमेशा फौजी जो है वो तत्पर रहता है। इन्होंने वो जो हादसे बताए हमें कि जब ये एडमिट हुए हॉस्पिटल में, उस टाइम कितने ढेर सारे जो फौजी थे वो आतंकवाद का शिकार होकर आते थे। कोई गोलियां खा के आता था, कोई इंसान अब शहादत उनकी हो जाती थी। तो ये जो आप देखते थे तो आपके मन में उस टाइम कैसे विचार आते थे? क्या क्या बोलना, डर लगता था आपको? डर खत्म हो गया था। खत्म हो गया था हाँ डर? जी। पीछे से जैसे आपके बच्चे बीवी आपसे मिलने हाँ। के लिए आए थे उस नहीं, दौरान उधर जब भैया, आपका ऑपरेशन हुआ? उग्रवादी बहुत था उधर। अच्छा तो इसलिए जाने मेरे पिताजी गए थे, अच्छा मेरे ससुर वो भी गए थे, अच्छा तो मेरा छोटा भाई हो गया था, ये वाला। अच्छा। हाँ जी। आपका छोटा भाई, हाँ जी। ये सब लोग मिलने के लिए आए लेकिन आपकी पत्नी नहीं आ नहीं पाई, डर की वजह से, आतंकवाद की वजह से। तो आप कितने साल के बाद, मतलब नौकरी के दौरान आपको कब छुट्टी मिलती थी कि आप फैमिली के पास आते थे? कभी 6 महीने के बाद, कभी 8 महीने के बाद, कभी 10 महीने के बाद। फोन शोन होता था? नहीं, फोन नहीं होता था। तो कैसे बीवी गुजारा करती थी जब एक उनका पति जब फौज में भर्ती हो जाता था? लेटर। हाँ जी। तो लेटर भी तो बहुत देर के बाद पहुंचती होगी या जल्दी लेटर पहुंच जाती थी? 15-20 दिन लग जाते हैं। पहुंच जाती थी। मगर हाँ, एक लेटर आज लिख दिया, तीसरे चौथे दिन फिर लिख दिया। ऐसे उधर सरकारी लेटर मिलते थे ना हमारे को, जी जी। वो ऐसे नहीं डाल सकते थे, वो सेंसर होते थे पहले। हाँ, अपना कंपनी कमांडर साइन करता था, फिर वो डाक में जाते। तो मुझे एक चीज़ और बताओ, जब आपकी नौकरी लगी तो आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? नहीं, शादी मेरी बाद में हुई है। शादी बाद में हुई? हाँ, शादी नौकरी करने के बाद ना, भर्ती के बाद मेरे 2 साल बाद, 3 साल बाद शादी हुई है। तो नई नवेली दुल्हन को कितनी, शादी के कितने दिन के बाद छोड़कर आपको फौज में जाना पड़ा था? फिर मेरे को 2 महीने बाद छुट्टी आया ना, 1 महीना वैसे ख़त्म हुई, फिर 1 महीने शादी हुई, 1 महीने के बाद फिर चल गया। फिर मैं आया 6 महीने बाद। 6 महीने के बाद? हाँ। हर एक फौजी की यही कहानी है कि वो जब फौज में होता है, नौकरी पे होता है, ड्यूटी पे होता है, वो उसको घर का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। उस टाइम देश प्रायोरिटी होती है। रघुवीर सिंह जी की प्यारी पत्नी से भी आज बात करेंगे, और जब इनके साथ वो हादसा हुआ, ये घर लौटे, तो बाकी उनसे सुनते हैं कि आगे उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। कहते हैं फौजी देश के लिए तैयार रहता है तो धर्म पत्नी घर के लिए हमेशा तैयार रहती है, घर को संवारने में, बच्चों का लालन पोषण करने में। आज हमारे साथ बैठी हुई हैं सुषमा देवी जी। जी नमस्ते, जय हिंद। आपसे कुछ बातें हम करेंगे। जब रघुवीर सिंह जी के साथ ये हादसा हुआ जी, और आप यहाँ रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बेटे आपके, हाँ जी। कितनी देर के बाद आपको पता चला कि रघुवीर सिंह जी को गोली लगी है? इनके गोली लगने के कोई हफ्ते के बाद आपको पता चला? हाँ, उधर से लड़का आया ना एक, इनके साथ जो नौकरी करता था। तब आपका मन करता होगा कि मैं वो भागती हुई लड़का जाऊं? आया था, मेरे सास ससुर थे, मैं उनके साथ ही रहती थी, अच्छा। सास ससुर के साथ ही। वो हमें सुनाने के लिए आया था। उन्होंने तो हमें ऐसे ही सुनाया कि ऐसे ही थोड़ी सी लगी है, लेकिन हमें महसूस हो गया कि थोड़ी नहीं लगी है, ज़्यादा लगी? ज़्यादा लगी है। तो मिलिटेंसी इतनी थी वहाँ पे हाँ, कश्मीर में? हाँ, श्रीनगर उस टाइम बड़ी मिलिटेंट थी। तो आपका मन करता होगा कि मैं हाँ, भागती हुई काफी जाऊं? मन करता था जाने का, बहुत करता था। बच्चे भी बोलते थे, लेकिन हम उधर नहीं जा पाए। मेरे ससुर और मेरे पापा गए थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब ये रिटायर होने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद जब ये वापस आए घर, हाँ जी, उस टाइम का कोई ऐसी कोई बात जो आपके मन में हो कि मैं बात करूं? कैसे हालात थे आपके उस टाइम? मैडम जी, हालत बहुत ख़राब थी। कैसे गुजारा करते थे आप बच्चों का? गुजारा करते थे, थोड़ा चिर तो सास ससुर के साथ ही हम रहे थे। उन्होंने ही गुजारा किया बच्चों के। उस टाइम मैं इतनी पढ़ाई नहीं करा सकती थी, कोई मॉडल अकेडमी में नहीं डाल सकती थी।
सरकारी स्कूल में बच्चों हाँ को जी, दाखिल करना ऐसे पड़ा। किया था। तो उन्होंने ही मेरा खर्चा उठाया उस फिर वक्त। उसके बाद जब ये रिटायरमेंट होके आए हैं, हम अलग थे, इनकी नौकरी के बीच ही हम अलग हो गए थे। हमें एक छोटा सा कमरा मिला था, उधर ही सास ससुर ने थोड़ा सा दिया था। फिर उसके बाद जो जगह ली, फिर इधर हमने एक कमरा बनाया। अच्छा फिर बच्चों को भी है, फिर हमने जिम्मेदारी का भी खुद काम करते थे। अच्छा। हाँ, फिर एक गाय रखी, उसका दूध दाद बेचने से हमें जो पैसे मतलब मिलते कुछ थे जिम्मेदारी हाँ जी। अच्छा, जमीन का काम किया, हाँ जी, कुछ जी। गाय का दूध बेच हाँ जी, बेच के जी, आपने हाँ, घर का खर्चा कुछ चलाया। इनकी 300-400 पेंशन थी, ज़्यादा अच्छा। तो है नहीं थी उस अच्छा, वक्त। 300-400 रुपये हाँ, पेंशन इतनी थी। मिलती थी उस टाइम। हाँ, उस टाइम जिस टाइम मेरी पेंशन आई ना, इनकी इतनी पेंशन थी। तो आपका मन नहीं हुआ कि मेरे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में हाँ, पढ़ते? काफ़ी मन करता था, क्यों नहीं, बच्चों का भी करता था मन। बच्चों की पर कुछ हमने थोड़ा चिर शिकायतें? अकेडमी में पढ़ाए बच्चों को, अच्छा। जब तक इसके बाबा ने थोड़ा चिर दी क्या ना। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद जो मैंने इनको 8वीं 9वीं 10वीं वो मैं सरकारी स्कूल में हाई सेकेंडरी में करवाई। कोई ऐसी कहानी जो आप बताना चाहते हो, आपकी खुद की ख्वाहिशें? ख्वाहिशें तो मैम बहुत होती हैं। एक औरत की बड़ी ख्वाहिशें तो सारी। मैंने बड़ी रखी थी इनकी, कि इन्होंने जब नैक बने थे, मैंने आगे ख्वाहिश रखी थी कि इनका रैंक बढ़ता जाएगा, आगे जे एक फौजी अफसर बन के रिटायरमेंट आएंगे। जे हमने पक्का हमको था कि इन्होंने कैप्टन पेंशन आना ही आना, कि ये हर कैडर में आगे और थे। अचानक से ये हादसा हाँ, हो जे गया। अचानक से जब हादसा हुआ, फिर हमने उम्मीद छोड़ दी। फिर क्या करना था, फिर तो ना ये कैडर कर सकते थे, ना जे आगे कुछ दौड़ कर सकते थे। फिर अपनी जिंदगी को बड़ी जिंदगी sacrifice को फिर किया। ऐसे ही निकाल दिया। फिर आगे रिटायरमेंट जब आए, इधर रहने लगे, फिर ऐसे ही कर करके बच्चों को भी थोड़ा दिया। ये हम तो जे शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे बीच में है। हमें जे बड़ा भगवान का शुक्र है कि लाख लाख उनका कि हमारे परिवार के बीच में अब तक जे हमारे साथ हैं। एक पत्नी का साथ जब पति को मिलता है, इन दोनों का आपस का साथ ही इतना अटूट है कि इनके चेहरे में स्माइल देखने को मिली, कि इनका कहना है कि पति जीवित है, इनके साथ है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा तो आने जाने का खेल है, कम हो पैसा, पत्नी हमेशा खुश रहती है, बच्चों को भी पाल लेती है, मेहनत करती है, अपने ऊपर बड़ी कुर्बानियाँ करती है। उस टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। एक पत्नी खुद अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, खुद अच्छा खाना नहीं खा सकती। आप मुझे बताते थे कि आप एक टाइम खाना खाते थे कभी कभी। हाँ, जब हमने जे सुबह बच्चों को मैंने दे देनी चाय के साथ, कोई परोंठी बना के दे देने इनको। जब दोपहर को हमने सब्जी बनानी, हमने रात को भी वही खा लेनी। ऐसे किया हमने। मतलब बहुत तंगी देखी। हाँ, बड़ी तंगी देखी, पर हमने जे दिया कि हमने दिल नहीं छोड़ा अपना। और बच्चों को भी हमने यही कहा कि आपके पापा हैं तो सब कुछ हमारे लिए है। आपके पापा हैं तो सब कुछ है हमारे हाँ। लिए। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने, कि जब इनके हस्बैंड, बच्चों के पिता सामने बैठे हुए नज़र आते हैं तो इनका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो रघुवीर सिंह जी से जानते हैं। एक तो हादसा हुआ फौज में, और भी इनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जो रघुवीर सिंह जी से ही हम जानना चाहेंगे। रघुवीर सिंह जी, एक तो आपका जो हादसा हुआ आपके साथ, जी, जो आपको गोली लगी थी, चंद सालों के बाद आपका, मैंने सुना है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। तो क्या हुआ था उस टाइम? फिर पहले मेरा जलंधर में ऑपरेशन हुआ, ये पास आती थी जहाँ गोल लगी है, उसका ऑपरेशन करके मैं घर ही आया। तो तीसरे दिन मेरा ऑपरेशन अपेंडिक्स का हो गया, दर्द में निकली। तो फिर सुबह लेके गए इधर दिखाने के लिए, रात को शुरू होगी दर्द, सुबह गए दिखाने, फिर डॉक्टर उसी वक्त ऑपरेशन कर दिया, टाइम नहीं लगाया है। अच्छा। हाँ जी, बोलते हाँ अगर और 10 मिनट रहते बस खत्म। एक से एक आपकी ज़िंदगी में बुरे दिन शुरू हो गए। पहले आप के साथ ये हादसा हुआ, हाँ फिर जी। आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हाँ हुआ, जी। और फिर उसके बाद जो आपके 5 ऑपरेशन हुए वो किस चीज़ के हुए? उन मेरे सिर में क्लॉट हो गया। तो पहले पेन जी हुई ना, पेन होने से मैं दवाई खाता रहा, उससे
तो फ़र्क लगा, फिर दवाई से कोई फ़र्क नहीं लगा है। फिर मैं चल गया, बोले चलो उधर दिखाते हैं सिविल हॉस्पिटल में। लड़के को बताया, बुलाया। कब की बात है? ये अभी 2019 में 2019 में फिर ऑपरेशन हुआ मेरा। किसका? ब्रेन का ऑपरेशन? ब्रेन का। मेरी आँख भी पूरी लाल हो गई। मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला भाई ये देखा भाई इसको फ़र्क नहीं लगा। फिर बड़ा डॉक्टर कर्नल साहब आए, उन्होंने ये देखा, इसका फटाफट रेफर बनाओ, इसको जल्दी नारायण हॉस्पिटल भेजो। इन्होंने फ़ोन कर दिया उधर, हाँ पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी। 1 घंटे में है एम्बुलेंस उधर भी आ दी हमारे को। फिर जाते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद फिर हाँ अचानक से मतलब 5 ऑपरेशन कराने पड़े आपको? हाँ जी, साल ऑपरेशन। हर साल ऑपरेशन हाँ, हुआ? 2 ऑपरेशन थे, एक दिन में हो गया ना। एक दिन में 2 ऑपरेशन? ये आज रात को किया ना, फिर दूसरे दिन फिर क्लॉट आ गया, फिर ऑपरेशन किया खोल के। जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे हाँ उस जी, टाइम आप? फिर उन्होंने हड्डी निकाल के रख दी। अच्छा। फिर उसमें कोरोना आ गया। कोरोना का हड्डी निकाल के रख दी मतलब? हाँ, मल्टीवाइटमिन रख दी ना। अच्छा। हाँ, पर जब जख्म आएगा फिर ना ब्लड ठीक होगा ना। मतलब ये जो हड्डी हाँ जी, हाँ ये जी। पार्ट आपका लेबोरेटरी में रख दिया? हाँ जी। तो उसके बाद कोरोना आ गया? तो फिर कोरोना आ गया। फिर डॉक्टर को पूछा करता, नहीं अभी कोरोना ज़्यादा कोरोना नहीं ख़त्म होगा तो आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ओह। हाँ जी। फिर फ़ोन करते, मेरे अभी भी फ़ोन नंबर है डॉक्टर साहब का। अच्छा। हाँ जी। फिर अभी जाता हूँ। तो जब कोरोना था हाँ जी। और आपकी हड्डी निकाल के लेबोरेटरी में रख दी, हाँ जी। उस टाइम मतलब ये जख्म था आपके यहाँ पे पूरा? हाँ, जख्म था पूरा जख्म? हाँ जी। तो कोरोना में तो बड़ी प्रॉब्लम आपको मैं फेस घर करनी से पड़ी होगी? घर से बाहर निकलता नहीं था। ओहो। हाँ जी, अंदर ही रहना 24 घंटे देर रात। तो वो जो ट्रीटमेंट था जो आपका था ये पार्ट हाँ जी। जो हड्डी बाहर निकाल के रखी थी, हाँ जी। कोरोना एक तरफ कोरोना था, हाँ जी। दूसरी तरफ आप घर के अंदर बंद थे, हाँ जी। तो डॉक्टर को कैसे दिखाने जाते थे आप या फिर- खुद ही? फिर बाइक की गाड़ी है ना, यही गाड़ी पे लेके ना फिर जाते दिखाने डॉक्टर के उधर। तो अभी आप ठीक हो? हाँ जी, अभी आप ठीक हो? अभी ठीक है। मतलब पांच ऑपरेशन हो गए ब्रेन के, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, ये वाला पार्ट में गोली लगने से लात जो है, टांग जो है 3 इंच छोटी हो गई, 2.5-3 इंच। फिर भी एक फौजी जो है वो हिम्मत नहीं हारता। ये कहानियाँ हम आप तक इसीलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि फौजी जो है हमेशा देश के लिए तत्पर रहता है। बदले में उसको क्या चाहिए आपसे? थोड़ा सा प्यार, ताकि देश का हर बच्चा उनको याद रखे, उनको कुर्बानियों को याद रखे। हमने जो एक मुहिम स्टार्ट की है, यही मुहिम है कि इनको ये ना लगे कि आज देश इनको भूल चुका है। देश कभी नहीं भूलेगा इनकी कुर्बानियों को, क्योंकि इनके साथ हादसे इतने ज़्यादा हुए। तो हमने सोचा आज इनके घर चलते हैं, इनसे मिलते हैं और लोगों तक इनकी कहानी पहुंचाते हैं। और लोगों से, आप सबसे एक ही विनती करते हैं, जब भी आप इनकी कहानी सुनिए ज़रूर आगे शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी छोटी छोटी जो उंगलियां हैं, 2 मिनट लगेंगे इनके लिए कुछ भी बोल के इनका हौसला अफजाई करने का। यही मकसद लेकर हम यहाँ आ पहुँचे थे। रघुवीर सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हम चाहते हैं कि इनसे सीखा जाए, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं और आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आपके पास पहुँचते रहेंगे। भारत देश का ये झंडा देखकर हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि देश पूरा इनके साथ है। इससे खूबसूरत गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता इनको देने के लिए। इसीलिए ये झंडा देकर हम आपको ऑनर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप जो है ऐसे ही तंदुरुस्त रहें, फिट रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट, आपकी हिम्मत जो है, आने वाले दिनों में जब वीडियो आगे शेयर की जाएगी तो आज का जवान जो है, नौजवान, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जय हिंद। थैंक यू। आपके पापा हैं तो सब कुछ है हमारे लिए। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने कि जब इनके हस्बैंड बच्चों के पिता सामने बैठे हुए नज़र आते हैं तो इनका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो रघुवीर सिंह जी से जानते हैं। एक तो हादसा हुआ फौज में, और भी इनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जो रघुवीर सिंह जी से ही हम जानना चाहेंगे।